हेलो एवरीवन। ये है मेरा चैनल एमजे टॉरियन और मैं एमजे आज यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ लव रीडिंग अबाउट विर्गो। यस, सुपर कूल विर्गो। यहाँ पर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले विर्गो आपको फिर से याद दिला दें, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है और ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ ये रेजोनेट भी कर जाए, लेकिन ये रेजोनेट कर भी सकती है। तो फिर सिचुएशन के लिहाज से आप अपने साथ इसको रेजोनेट कर भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। लेकिन मेरी यहाँ पूरी कोशिश होगी कि मैं इस रीडिंग को हकीकत के करीब से करीब तक लेके जा सकूँ। यस विर्गो, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे को अगर हम आपके रिसेंट पास्ट की तरफ देखें तो यहाँ जो हमें कार्ड्स की पोजीशन नज़र आ रही है, रिसेंट पास्ट में आपको ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है जैसे किसी इंसान को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं आता, वो यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपनी फीलिंग्स पे भी डाउटफुल रहता है। तो वो कैसे अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन पे ट्रस्ट कर सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है विर्गो कि ये पास्ट की पोजीशन थी। हम यहाँ पर अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर चीज़ों की हकीकत वाज़ा हो गई है आप पर। हर बात का, हर चीज़ का आपका परसेप्शन चेंज हो गया है और ये चेंज आया है किसी ऐसे इंसान की वजह से जो कि वाकई में आपके लायक है। इस रिलेशनशिप को अगर देखा जाए विर्गो, इस सिचुएशन के बारे में आपकी पास्ट की जो थॉट्स थी ना, जो आपका अकीदा था या जो आप समझते थे, वो सब इस इंसान ने चेंज कर दिया है। ये आपको नॉर्मलाइज कर रहा है, आपको नॉर्मल जो आप पुराने विर्गो थे ना वहाँ उसकी तरफ लेके जा रहा है। विर्गो होता कभी कभी ये है कि इंसान जब धोखा खाता है ना तो फिर ऐसा होता है वो आगे जाके वापस की तरफ लौटता है, आगे जाता है फिर डर जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी वाली सिचुएशन होती है कि बस यकीन नहीं आता ना किसी चीज़ पे, अपनी फीलिंग्स पे भी नहीं आ रहा होता। तो यहाँ मुझे कुछ कार्ड्स की पोजीशन ऐसी नज़र आ रही है। लेकिन अब क्या होगा कि आप जा रहे हैं आगे की तरफ, आपकी मूवमेंट जो है वो अच्छी सिमत है अब। यस विर्गो, अब जाहिर हो रहा है कि आपकी राय प्रेजेंट में रिसेंट पास्ट से अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल चेंज हो गई है। आपको पता चल चुका है विर्गो कि जो कुछ आपसे किसी ने छुपाया था, कुछ हकीकतें थीं जो मैं भी हो सकता है आपके पास्ट पर्सन ने आपसे छुपाई हो, तो उनको समझने का हुनर आपको उस वक्त नहीं था। ये हुनर अब आपको आया है कि आप ऐसी चीज़ों को समझ सकें कि कोई अगर आपसे छुपा रहा है तो अब आपके अंदर वो समझ आ गई है कि जो पास्ट पर्सन ने आपके साथ किया था वो आपका जो रीसेंट पर्सन है, ये प्रेजेंट पर्सन है, वो आपसे नहीं छुपा सकेगा। मतलब वो जो पास्ट वाला इंसान है वो आपको शार्प कर गया है। अब टाइम आया है मेरे को कि आप अपने आप को फील करते हैं रेडी मुकाबला करने के लिए उन सारे इश्यूज़ का जो हो सकता है कि क्रिएट भी किए जा रहे हों आपके इर्द गिर्द। अगर हम इस लव रीडिंग को साइड पे रख के अगर आपके ओवरऑल रूटीन्स को देखें तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि आपके साथ इश्यूज़ क्रिएट किए गए हैं जिनका मुकाबला आपने किया आंखों में आंखें डालकर। और मे भी हो सकता है कि आप अपनी रिलेशनशिप लाइफ को भी देख लें इसके हिसाब से, जो भी है आप समझ जाएंगे। ओके वर्गो, रिसेंट पास्ट की पोजीशन ऐसी थी वर्गो कि इंसान ने किसी ऐसी चीज़ को खो दिया है, ऐसी फीलिंग्स थी उसके साथ कि यार ये वाली बात अब दोबारा नहीं आएगी। मतलब या कह सकते हैं कि मेरी सादगी, कोई इंसान ये फील करे कि मैं बहुत सादा दिल था तो मेरे अंदर जज्बात जो थे मैं खुल के उसका इजहार कर सकता था, मुझे हर खुशी कंप्लीट फील होती थी। लेकिन मेरे को कोई छीन के ले गया है आपसे।
एक ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट छीन के ले गया यहाँ पर आपसे कोई। तो ये वाली आपकी पास्ट की पोजीशन मुझे नज़र आ रही है। एक और चीज़ भी हम यहाँ देखते हैं अगर प्रेजेंट में, यहाँ पर आपने अपने लव को अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाने की इजाज़त दे ही दी है मेरे को। मतलब आप खुश भी हैं, आपके पास कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके प्यार की बाउंड्रीज में अब आप अपने आप को सेफ समझते हैं। मेरे को सीन फ्रेंड्स कुछ ऐसा है, यहाँ लग रहा है कि पास्ट में विर्गो के साथ कुछ ऐसा हुआ कि विर्गो की सोचों ने ना भटकना शुरू कर दिया। अगर कोई विर्गो की तरफ बढ़ा भी अच्छी नीयत से, अच्छे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, विर्गो ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, विर्गो का ट्रस्ट चला गया था। वो बिल्ड किया है अब प्रेजेंट पर्सन ने। अगर देखा जाए तो इन कार्ड्स की पोजीशन को देख के मुझे यही लग रहा है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात यह है कि आपकी जो सोचें हैं ना विर्गो, सही राह पे आते आते अचानक चली जाती हैं पास्ट की तरफ। जहाँ पर आपको विर्गो एक ढंग आया है सिचुएशंस को संभालने का, जहाँ पर आपको एक तरीका आ गया है कि आप अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस कर सकें, वहाँ पर जो आपको डर बैठ गया है दिल में कि यार ये जो सामने वाला पर्सन है ना मेरा, इसको अगर मैं जाहिर कर दूँ ना अपनी कुछ सच्चाइयाँ, ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आप भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। इन सारी सिचुएशंस को देख के यही लग रहा है मुझे। अब आप ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करना चाहिए, इसको डेवलपमेंट की तरफ अब आप शुरू कर दें। जहाँ आप अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं, वहाँ पे आपके फेयर्स हैं, वहाँ पर आपको वो स्टक कर देते हैं। ये स्टक पोजीशन जो है फ्रेंड्स, ये बता रही है कि विर्गो ने सारी दुनिया को जाहिर किया कि वो बहुत खुश है, उसके पास वो सब कुछ है जो होना चाहिए। विर्गो के पास ऐसा पर्सन भी है जो कि उसके लिए परफेक्ट भी है, लेकिन विर्गो के पास कुछ ऐसा मिसिंग हो गया है कि वो इस सारी चीज़ पे, इस पे बिलीव करने से डर रहा है। ये सिचुएशन आखिर कब तक आप रखेंगे विर्गो? अब क्या है कि यहाँ दिखाई दे रहा है शायद 80% वो फेयर्स आपसे दूर चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीटली नहीं हुआ है विर्गो। आपसे अगर कोई चीज़ हिडन है, आपको लग रहा है या आपने किसी से छुपा के रखा हुआ है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है कि आपकी बात आपके पर्सन को और आपके पर्सन के प्रॉब्लम्स आप तक पहुँचें और एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो जाए यहाँ पे, ऐसा बिल्ड हो जाए बल्कि कि वो एक ज़बरदस्त सा रिलेशनशिप हो जाए। क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जीज जो यहाँ पर देख रही हूँ, आपका परफेक्ट मैच है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके पास है। तो अब आप एक काम करें, हैंगमैन की पोजीशन से आगे बढ़ जाएं। जिस तरह से आप दुनिया को जाहिर करते हैं कि आपकी लाइफ परफेक्ट है, फ्रेंड्स आप एक काम करें कि अब इस परफेक्शन को अपने फेयर्स को भगाने में इस्तेमाल करें। आगे चलें, सारे दिल से डर निकालें। आप एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमी है ना वो आप फील कर सकते हैं, किसी और को नज़र नहीं आएगी, या किसी और को नज़र आएगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो नहीं नहीं नहीं, आई एम परफेक्ट, तो मेरे पास तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है भाई। यहाँ पे आपकी ज़ात में कुछ कमियाँ हैं, कुछ खो गया है। अब ये अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो ट्रस्ट है, सादगी है, ठीक है, या किसी पे ट्रस्ट करने के लिए जो क्वालिटीज़ आपके अंदर थी, वो क्वालिटीज़ यहाँ पर अब आपको अपनी ज़ात पे काम करना है। अगर आप यहाँ पर अपनी ज़ात पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि आप सुपर कूल स्टार हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर से सिचुएशन को चेंज कर देते हैं, तो फिर आप अपने अंदर के फेयर्स को क्यों नहीं निकाल सकते? डू इट विर्गो। ये एक ऐसा मुकाम है लाइफ का जहाँ पर आपको अपनी ज़ात पे काम करके खुद अपने आप को प्रूव करना है, एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाने के लिए।
और बेहतर मुस्तकबिल आपका वेट कर रहा है। सिर्फ देर किस चीज़ की है? आपके काम स्टार्ट करने की। तो फ्रेंड्स, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं कि आप किस तरीके से लेकर चल सकते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप की तरफ अपने आप को। उम्मीद है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, मेरी रीडिंग्स को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी और रीडिंग्स ला सकूं तमाम स्टार्स के लिए बारे में लव रीडिंग्स एंड प्रूव कर सकूं कि ये मेरा पैशन है लव रीडिंग्स की तरफ। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।